इतिहास, जब यहाँ हड़प्पावासी किया करते थे वास। जानी जाती थी प्रथम नगरी सभ्यता, लोग थे यहाँ उन्नत अपार। सनातनों की धरती थी ये, लिखे यहाँ रामायण वेद महाभारत पुराण। मौर्यों का इतिहास न पूछो, चंद्रगुप्त अशोक महान ने किया अखंड भारत का निर्माण। जन्मे जहाँ जैन और बुद्ध, ज्ञान पाकर किया इस पावन धरती को प्रबुद्ध। था राज्य यहाँ हर्षवर्धन का, पल्लव कुषाण सातवाहन का। विदेशियों ने भी किया आक्रमण, ना कर सके भारतीय सभ्यता का दमन। मुगलों ने भी यहाँ इतिहास रचा, भारत गाथा शिवाजी महाराणा प्रताप छत्रसाल की गाथा। फिर अंग्रेजों ने बनाया भारत को गुलाम, किंतु बिना डरे भारतीयों ने किया अपने जीवन को नीलाम। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर भी पड़े अंग्रेजों पर भारी। बापू ने दिया अहिंसा से भारत को आजादी को नेतृत्व। समस्त क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों का भारत सदैव रहेगा कृतज्ञ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उठ खड़ा होता है कि क्या हम सही मायने में आजादी को जानते हैं? क्या आजादी का मतलब हमारे लिए सिर्फ तिरंगे के साथ फोटो खींचकर स्टेटस लगाना तो नहीं रह गया है? क्या हम आजादी के उस मोल को समझते हैं जो लाखों कुर्बानियों के बाद मिली है? अरे आजादी केवल एक शब्द नहीं है, ये तो वह एहसास है जो महसूस किया जाता है। तो इसी के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि हम क्या जाने क्या है आजादी। हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है? आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गवाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने हर कदम पर पहरा देखा है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने दिन में भी अंधेरा गहरा देखा है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने जीवन काले पानी में बिताया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्हें भारत जान से भी ज्यादा प्यारा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो बंटवारे ने जिनका घर तोड़ा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने देश के लिए अपना ही घर छोड़ा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो हंसते हंसते फांसी पे झूले थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो देश की खातिर सब कुछ भूले थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने ही खून से माथे तिलक लगाया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने लाल को खून से लाल देख मुस्काया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने पूत खोए थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने हंसते हंसते मौत की नींद सोए थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने कटा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिनका बेटा कभी घर लौट कर आया ही नहीं। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपने बेटे पर जय हिंद का नारा लगाया था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने पहली दफा तिरंगा फहराया था। अरे हमने क्या किया है इसके लिए? बस पुरखों से विरासत में पाई है। आजादी की कीमत तो उनसे पूछो जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। आज हम भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आजादी के 78 साल बाद भी हम उसी उत्साह से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जिस उत्साह से हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम सब ने आजादी के सपने तो देखे थे, साथ देखे थे। चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बुजुर्ग हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, गरीब हो या अमीर हो, सवर्ण हो या दलित हो। किंतु अगर हम सभी से यह पूछे आज कि क्या वो आजादी को महसूस करते हैं, तो राष्ट्र प्रेम में आके सब तो ये कहेंगे कि वो आजाद है, किंतु रोज इसे महसूस करें ये जरूरी नहीं है। असल मायने में हम तब आजाद होंगे, पूरी तरह से आजादी को महसूस करेंगे जब इस देश की हर लड़की बिना खौफ के घर से बाहर निकल सके, उसे हर क्षेत्र में समान अवसर मिल पाए, जब हर व्यक्ति को समय रहते न्याय मिल पाए, जब किसी योग्य व्यक्ति को रोजगार इसलिए ना छीन जाए कि किसी पूंजीपति ने आकर उनकी सीट खरीद ली है, जब नेता अपने काम के लिए चुने जाए ना कि इसलिए कि उन्होंने पैसे देकर कितने वोट ले लिए, जब देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हमें ये याद रखना होगा कि हमें आजादी ब्रिटेन से मिली है, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान भले ही धर्म के नाम पर कुछ भी करे, लेकिन भारत का हर मुस्लिम भारतीय है। अतः हमें धर्म के नाम पर हो रहे हेट स्पीच को फैलने से रोकना चाहिए। जाति व धर्म के नाम पर हो रही राजनीति को पहचानना चाहिए। तभी देश असली मायने में विकास की ओर अग्रसर होगा। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियों के साथ अपने इस को विराम देना चाहूंगी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुछ ली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है।
भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, से गारो तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। जय बहुत हिंद, जय भारत। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कतई जोश भर दिया आप लोगों ने। आज ही लग रहा है मैं जो है सेना लेके निकल पड़े हैं, जो है इधर-उधर कब्जा कर लेना है। नहीं सर, बस थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को अंदर ही करेंगे हम सीधे। हाँ, उसके पहले भारत को भी विकास की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पे होगा कब्जा। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, बहुत अच्छा था बेटा, बहुत बढ़िया। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।